अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी, मैं एक कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ और आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि नींद का हमारे जो तौलीदी सेहत है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, उसके साथ ताल्लुक़ कैसा है और इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जायज़ा लेंगे कि इसके क्या असरात होते हैं हमारी तौलीदी सेहत के ऊपर। तो इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज़ हुई। एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च जिसका मैं हवाला देना चाहूँगा, ये यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में हुई थी और उन्होंने ऐसे कुछ मेल्स लिए वॉलंटियर जिनकी उम्रें 20 से 29 ईयर्स के दरमियान थीं और उनको ये कहा गया कि 5 आवर्स से ज़्यादा नींद उन्होंने नहीं करनी और 1 हफ़्ते तक उन्होंने इस कंडीशन में उनको रखा। अच्छा, उन्होंने ये किया कि बेसिकली इन पेशेंट्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो इस एक्सपेरिमेंट से पहले भी लिया और एक्सपेरिमेंट के बाद भी लिया। अब टेस्टोस्टेरोन लेवल के बारे में आप लोगों को शायद पता हो कि जहाँ तक मेल्स का निज़ाम तौलीद का जो है वो है, उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बहुत ही कलीदी जो है ना उसका किरदार है और ये हार्मोन जो है वो बहुत सारी चीज़ें डिटरमिन करता है, जैसे सेक्सुअल डिज़ायर और इस तरह से और चीज़ें। तो ये बेसिकली उन्होंने मुहैया किया और उन्होंने ये देखा कि सिर्फ़ 1 हफ़्ते के अंदर जब उन्होंने कम नींद की तो उसके बाद उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल में जो कमी आई वो इतनी ज़्यादा थी कि उनकी उम्र से तकरीबन 10 से 15 साल ज़्यादा जो उम्र के लोग थे, उनमें उतना टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है जितनी के कम हो के लेवल वहाँ तक पहुँच गया। तो इससे ये देखा गया कि ये काफ़ी सीरियस इसका जो है वो साइड इफ़ेक्ट आ रहा था। इसी तरह से ये एक बड़ी कॉमन ऑब्ज़र्वेशन थी कि स्लीप डिसऑर्डर्स जिन लोगों को नींद के अमराज़ होते हैं, ख़ास तौर पर स्लीप एपनिया का मसला होता है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो दूसरे लोगों की निस्बत काफ़ी कम हो जाता है। तो अच्छा, और रिसर्चेस जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, उसमें एक इम्पॉर्टेंट रिसर्च है जिसमें ये देखा गया कि एस्पेशली वो मेल्स जिनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं थी, उनका स्पर्म काउंट जो है वो 29% उसमें कमी थी एज़ कम्पेयर टू वो मेल्स जो कि अपनी नॉर्मल नींद लेते हैं। और इसके अलावा इन स्पर्म्स के अंदर कुछ डिफ़ॉर्मिटीज़ भी ज़्यादा थीं नॉर्मल नींद लेने वाले मेल्स के मुकाबले में। 29% एक बड़ा इम्पॉर्टेंट नंबर है। अच्छा, इसके अलावा ये कि थोड़ा-सा हम अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करें तो इसका क्या रोल है? तो सबसे पहले तो ये कि इसका रोल शहवत के अंदर, सेक्सुअल डिज़ायर के अंदर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से कुछ और इसके बड़े इम्पॉर्टेंट रोल्स हैं मेल्स के अंदर। जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होती है, उसमें ये देखा गया है कि उनका मूड भी ज़रा लो वाली साइड पे रहता है और वो थकावट महसूस करते हैं दिन भर और इसके अलावा उनके लिए चीज़ों के ऊपर कंसंट्रेट करना, फ़ोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये इस हार्मोन की वजह से ये फ़ोकस करने में भी हेल्प करता है। और एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इसका असर है बोन्स के ऊपर। हड्डियाँ जो है ये मज़बूत करने में भी इसका एक किरदार है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। तो जिन मेल्स के साल टेस्टोस्टेरोन लेवल लो रहता है, उनमें फिर बोन डेंसिटी भी कम पड़ जाती है और फिर उनमें फ्रैक्चर्स का चांस भी बढ़ जाता है। ये जो असरात बेसिकली इस नींद की कमी के हैं, ये सिर्फ मेल्स में नहीं हैं, फीमेल्स में भी इसके बड़े सीरियस असरात हैं। और इसमें जो स्टडीज़ की गई उसमें एफएसएच लेवल के ऊपर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट स्टडी थी। एफएसएच लेवल जो है वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एफएसएच, जो कि ओवुलेशन यानी जो फीमेल्स के पीरियड्स होते हैं उसमें जो ओवुलेशन का फ़ेज़ है जिसमें एग रिलीज़ होता है, उससे फ़ौरन पहले ये हार्मोन पीक करता है और ये बड़ा ज़रूरी है ये हार्मोन अगर कंसीव करना हो तो इस हार्मोन में देखा ये गया कि उन ख़वातीन में जो 6 घंटे से कम नींद करती हैं रात को, उनमें 20% तक ड्रॉप आ जाता है। तो ये एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट जो स्टडी थी जिसमें बहुत बड़ी तादाद में देखा गया उन ख़वातीन का
जो कि इर्रेगुलर नाइट आवर्स में काम करते हैं, जैसे शिफ्ट्स में काम करते हैं, और ख़ास तौर पर इसमें नर्सेस शामिल थीं। तो उनमें ये देखा गया कि उनकी जो साइकिल्स की अबनॉर्मेलिटी है, पीरियड्स की अबनॉर्मेलिटीज़ हैं, वो दूसरी ख़वातीन की निस्बत 33% ज़्यादा थी। और इसी तरह से उनके फर्टिलिटी के अंदर काफ़ी कमी देखी गई। नॉर्मल जो ख़वातीन जो कि अपने घरों में रहती हैं और नॉर्मल उनके सोने जागने के औकात हैं, उनके मुकाबले में। और ये भी देखा गया कि जिन ख़वातीन का जो है वो नींद का प्रॉपर नहीं होता, उनके अंदर पहले ट्राइमेस्टर के अंदर, यानी हमल के पहले 3 महीने के अंदर, उनका जो हमल ज़ाया होने का चांस है वो भी ज़्यादा होता है बनिस्बत उन ख़वातीन के जो कि नॉर्मल अपनी नींद पूरी करती हैं। तो ये सारी स्टडीज़ हैं मेल और फीमेल्स के ऊपर। एक और इम्पॉर्टेंट स्टडी जिसका थोड़ा ताल्लुक़ है इसके साथ, वो है कि टीना संडरलैंड जो स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी की साइंटिस्ट थी, उन्होंने ये एक छोटी सी रिसर्च की कि उन्होंने 18 से 31 ईयर्स ओल्ड के मेल्स और फीमेल्स लिए, और उन्होंने ये किया कि दिन के एक मखसूस टाइम पे उनको फ़ोटोग्राफ़ किया गया 2 दफ़ा। एक दफ़ा तब जब उन्होंने नींद पूरी की थी, और दूसरी दफ़ा तब जब उन्होंने अपनी नींद का तकरीबन 1 घंटा कम था। और दोनों को उन्होंने ये कहा था दोनों मौक़ों पे कि आपने एक मखसूस तरीके से ही तैयार होना है, उसमें मेकअप शामिल नहीं था, और उसमें जो है वो कोई ऐसी एडिशनल चीज़ शामिल नहीं थी। तो नेचुरल जो है तरीके से उन्होंने करके उनको फ़ोटोग्राफ़ किया, और उसके बाद वो फ़ोटोग्राफ़ न्यूट्रल लोगों को दिए गए देखने को कि आपको इनमें से कौन ज़्यादा दिलकश लग रहा है या कौन सी पिक्चर ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो ये देखने में आया कि जब नींद पूरी थी तो उस वक़्त की जो फ़ोटोज़ थी उनकी, वो अट्रैक्टिवनेस में ज़्यादा रेट हुई, ज़्यादा उनके लोगों ने पसंद किया बनिस्बत उस वक़्त जब उनकी नींद जो है वो थोड़ी कम पूरी थी। तो ये जो ब्यूटी स्लीप है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये तो ज़ाहिर है कि बहुत पुराना कंसेप्ट है, लेकिन साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि ये एग्ज़िस्ट करता है। और ज़ाहिर है कि अगर पार्टनर्स एक दूसरे को अच्छे लगेंगे तो वो भी इस जो है ना वो मेल्स और फीमेल्स के इस सिस्टम के लिए उसकी एक जो है ना वो इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये सारी चीज़ें थी जो आज आप लोगों को बताना चाह रहा था। स्लीप एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। मैं और भी कुछ वीडियोस इस टॉपिक के बारे में इंशाल्लाह बनाता रहूँगा और आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, कुछ सजेशंस हों तो ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।